रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे जगत
फूटे तो फूटन दे, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे काम ईश्वर दे। गुरुदेव भगवान की जय हो। यदि हम या किसी ने किसी को मनाने के चक्कर में अगर पड़े, हम ऐसा सोचे कि मेरे से कोई भी खिलाफ नहीं हो, सारा संसार सारा विश्व मेरे से प्रभावित हो, तो ऐसा तो बहुत नामुमकिन है। क्यों कि जब यह परमात्मा का भी प्रकट हुआ, नारायण का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, उनसे भी दुर्भाव करने वाले लोग संसार में थे कि नहीं थे? अगर दुर्भाव नहीं रखते तो फिर भगवान कृष्ण के मारने के लिए मामा कंस इतने सारे लोग को क्यों भेजता? यदि राम से दुर्भाव नहीं रखते तो धोबी ऐसे शब्द क्यों बोलता, है ना? जब नारायण का प्रकट हुआ तो राणा दुर्दमशाले से दुर्भाव क्यों रखते, है ना? तो या तो जब भी हम एक को मनाने जाएंगे तो दूसरा रुट जाएगा। आनी पड़ोसी से अच्छा बोल, बात पड़ोसी किन गांव की न विश्व की तो दूरा करो, लेकिन यदि कहीं 3 देरानी जेठानी 2 देरानी जेठानी घर में है, अन अगर 2 के अच्छी पटे अन एक अपने आप मुंडो भोजन फरेगा कि अणके जणके पटे अनसे अपने नहीं पटे, तो यहाँ रूठने और मनाने के चक्कर में हमारा जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। इसलिए मीरा ने कह दिया है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे सो मर जाए, वर परनू गोपाल को मारो चूड़ो अमर हो जाए। तो आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है, उसको मना लो। ये तो रूठते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, होता रहेगा, ये तो चलता हुआ क्रम है। लेकिन एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे रे, सब साधे सब जाए। एक के साध लो, एक के मना लो, अपने आप मन जाएंगे सब लोग। और अगर अणके मनावा का चक्कर में रिया तो ओरिजिनल हाथ से निकल जाएगा, हमारा जीवन दुफेड़ा जैसा हो जाएगा। ना तो घर का रोगा ना गांठ का, कैसा रे घर का गांठ का। एक गांव में ऐसे बाहर जैसे अपन कथा करेगा, ऐसे गुरुजी रे, तो उनने की कि बेटा हमारे भोजन बनाना रे, थोड़ा घी तेल जाओ गांव में से भोजन बनावाना। बोले ठीक है। अब चेला भी ऐसा था, दुई है नहीं ऐसा ही, ऐसा चेला था भी, जैसे मुकेश ने सोनू दा ऐसा चेला था। तो उनने की के बेटा जाओ गांव में से कहीं घी तेल जाओ रे। उनने की का भी लाया, गया, अब बर्तन लाई नहीं गया, गया सेठ जी से की के आधा किलो तेल घी दे दो। बोले लई काय में जाएगा? बोले बर्तन तो नहीं लाए, पर ये माता जी के यहाँ धूपेड़ो पड़ी हमें दे दो। दोपहर रहे नहीं दे दी। अब सेठ जी के लाइयो, सेठ जी ने की के यो पाव पर तेल, अब घी, बोले आई दे दो, आई ला लिया। गुरुजी का ना, गुरुजी से की लो बाप जी यो घी तेल लायो। बोले कितना लायो? बोले पाव पर तेल आई है, पाव पर घी आई थो। मतलब आई को डोल दो ना, आई को डोल दो, कहीं भी नहीं आते बोले। तो हम संसार में इसी प्रकार से जीते हैं, ना तो पूरा तरह से घर का बनिया और ना पूरी तरह से परमात्मा का बनिया, है ना? और ये संसार है, आपसे सब सुखी या खुशी नहीं रह सकते, नहीं रह पाओगे। एक निवेदन करूं, ये अभी आपने गले में जो पहना है ये क्या है? कई नाम है को मंगलसूत्र, है ना? क्यों? अमंगल भी रख सकते थे, लेकिन इसका मंगलसूत्र नाम क्यों रखा? क्यों कि भगवान मेरे जीवन में कभी अमंगल ना आवे, हमेशा मंगल ही मंगल हो, इसलिए ये मंगलसूत्र धारण कर। अब मंगलसूत्र तो धारण करा, अब जब मंगलसूत्र धारण करा तो सब सोना का पारा है नहीं साहब? पर में बीच बीच में काला पारा का बल लटक जा,
काला पारा की जरूरत कहीं थी? जब सब सोना का पारा है, निम्मर है, तो फिर काला की कहीं जरूरत है? लेकिन काला की जरूरत है। क्यों? कि अगर तम ने आया है तो तमार से पूरा परिवार का खुश नहीं रहेगा। घरे जाओगा नहीं तो भी जो घरे भी ऐसा मुंडा करेगा, बड़ी आएगी भक्त उन्होंने, हम धनुका की लसन काटी नहीं जान के सत्संग ज्ञान ना आयो, है ना? तो भी दुखी है आपसे, है ना? सब सुखी नहीं होगा। आपके देखी ने कोई तो काला पड़ेगा। देवर कालो पड़ेगा, जेठ काला पड़ेगा, ससुरा काला पड़ेगा, आदमी कालो पड़ेगा, ननंद काली पड़ेगा, कोई तो काला पड़ेगा। इसलिए तुम कह दीजो कि हमारा गला में भी काला पारा है, भले पड़िया कर पड़े तो जन्म सुधरो। मारा अगल्या जन्म रसंगाती रे, मारा अगल्या जन्म रसंगाती रे, थारे ना भूलुआ दिन राती रे, मारा अगल्या जन्म रसंगाती रे। अगल्या जन्म रसंगाती रे, जन्म रसंगाती रे, थारे ना भूलुआ दिन राते रे, मारा अगल्या जन्म रसंगाती रे, थारे ना भूलुआ दिन घर का से कीजो कि तुम बोले लड़ो चाहे काला पीला पड़ो, जिन्हें जन्म दियो के तो नहीं बोलो, है ना? बुल्ले साहब कहीं जो जन्म दो के बुल्ले बुल्ले के नहीं, आपसे पूछो नहीं बुल्ले नहीं? क्यों झूठी हाँ करो यार, क्यों झूठी हाँ करो कि हाँ नहीं बोला? अगर नहीं बोलता तो भी बूढ़ापा में अलग रोटा नहीं ठोकता। क्यों झूठी हाँ करो ने, क्यों झूठी जो बोलो कि नहीं बोला? अगर नहीं बोलता तो अपना कन्ने रागता, प्यार से भोजन कराता, प्यार से नवाड़ता, प्यार से चाय पाता। अब बूढ़ापा में भी अलग ठोकी रहा अनके के नहीं बोल लो। अन कथा देखो, आप कथा सुनवाए, आपको स्वागत है पंडाल में सभी का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम कोई कथा सुने, भागवत सुने, सत्संग सुने, रामायण सुने, गीता सुने, तो इनमें हजारों साल तक सूखा पत्ता खाया है ऋषियों ने। जब जाकर के इन ग्रंथों की रचना करी है, जिपे अपन ने धूड़ा चढ़ा दिया तरह तरह। ये ऐसे नहीं छत्या है, हजारों साल तक सूखा पत्ता फाई कही के और इनका शोध करा है, और शोध करके जीवन जीने के लिए ये ग्रंथों की रचना की है। और ये ग्रंथ हमें संसार सागर से पार उतरने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए बनाए हैं कि आने वाले लोग इनको पढ़ करके, समझ करके संसार में जीवन को जिए। रामायण की रचना करी कि रामायण में पढ़ करके लोग कैसे जीवन जिएंगे, परिवार में कैसे रहेंगे, देरानी जेठानी कैसे रहेगी, भाई भाई कैसे रहेंगे, सारा विवरण रामायण में लिखा है। लेकिन अपन कहाँ उठावा, आनी सावन में जी की उन्हीं सावन में अनतरा तरा धूड़ा चढ़ी गया, अन कथा ने भागवत सब सुना, अन चला एक पे भी है। और याद है सबके, ये मत जानना कि कथा नहीं याद है, कि भागवत नहीं याद है, कि देव महाराज की कथा नहीं याद है, याद तो सबको है। लेकिन बस
आई सुनी ना आई गई के लिए। तो मेरा मतलब है कि आप यहाँ कथा सुनवाओ, तड़का में आओ, दफूरी में आओ, काम भी छोड़ियो, लहसुन भी छोड़ी, प्याज भी छोड़िया ना, 7 दिन तक यहाँ रोज भागी भागी ना आया। और यहाँ नहीं दूसरी जगह भी जाओ, लेकिन जहाँ भी कोई जाओ जो अच्छा लगे उसे कैच करके अपने साथ में ले जाओ। प्रसाद लेते वक्त भी तुम्हारा दादा वहां है पानत करी रहे, उनकी भी दो प्रसाद तो 2 कावा 3 कावा। और आप काल नुत्ती की प्रसाद बटेगा देख जो अतरी अतरी ले जाएगा। तो प्रसाद तो तुम बोला अतरी नहीं और अतरी भी ले जाओ, हमारे कहीं तकलीफ नहीं है, तुमने जो ना तुम्हारे जो ले जानी है। पर कहने का मतलब है कि जब प्रसाद पल्ले से बांध करके ले जाते हो तो जो सदगुरु 7 दिन तक यहाँ चिल्ला चिल्ला करके गला भाड़ भाड़ करके आपको बताता है, उसमें से एक आधी चीज तो बांध के ले जाओ कम से कम। क्यों? एक आधी चीज तो बांध करके ले जाओ ताकि आपके जीवन में आपको काम आएगी, परिवार में काम आएगी। कथा भागवत सुने, धर्म का, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उस धर्म को मानो। लेकिन हर धर्म में, चाहे वाहे गुरु के धर्म में चले जाओ या राधा स्वामी में चले जाओ, देवनारायण में चले जाओ, भागवत में चले जाओ, रामायण में चले जाओ, हर ग्रंथ में यही बताया है कि मातृ देवी भव पितृ देवो भव। माता तुम्हारी देवी के समान है और तुम्हारे पिता देव के तुल्य है। घर में ही मथुरा, घर में ही काशी है, घर में 4 तीर्थ 68 तीर्थ वासी, घर में ही सब कुछ है आपके। लेकिन घर का माँ बाप के तो पूछे नहीं, उनके चाय नहीं पाए, अन महाराज बा के तेड़ी तीड़े में दाल बाटी ने लड्डू खवाड़े, कहीं होएगा? कुछ नहीं होना है, मुगालते में मत रहना। महाराज बा के चाय पी दो, 10 रुपया दे दो, नहल दे दो, बहु सागर से तीर जाओगे, अरे डूब जाओगे, नहीं तीरोगे। सुन सियासत क्या शीस हमारी, मन पूजनीय कामना तुम्हारी। पहले तो घर में ही देवता बैठे हुए हैं, पहले उनको खुश करो, उनकी सेवा करो। मेरे पास में आते मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ व्यास गादी से, ये समझ जान लेना। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे घर में भीड़ लग जाती है, 100-200 बाहर के लोग आ जाते हैं। बोले मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आ गए? हाँ गुरु जी है। क्यों? बोले आज गुरु पूर्णिमा, आप हमारे गुरु। अच्छा, अच्छी बात है। तो घर से आया, ईमानदारी से कहना, झूठ मत बोलना। आपकी माँ को प्रणाम करके आए, पिताजी को प्रणाम करके आए, उनको गला में माला डाल के आए। बोले उन कितनी डाल, फिर का ही रोवा बोला काय के लिए आए यहाँ? प्रथम गुरु मातृ देवी बाबा पितृ देवा बाबा। प्रथम गुरु तो आपके घर में बैठे, उनको तो प्रणाम नहीं किया, और यहाँ 50 कोस पे 1000 रुपया को पेट्रोल बाली ना आया, शर्म नहीं आई? शर्म आना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आप यदि आपने माता पिता सासू ससुर को खुश रखोगे तो आपको भी जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और अगर वो दुखी है तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। एक बात बताऊं, एक गांव में मोटा घर का रावड़ा, बड़ा घर का, अब वहां की जगह नात्या बहू आई, नात्या बहू, सास की बहू नात्या बहू। तो उनने कही थी कि बेटा ने कमरा को तालो कदी मत एड़ जी। बोले हो नहीं एडुआ। अब सासू जी डरा अगर लाड़ी नवी लाड़ी कसे तालो एड़े। अब एक दिन सासू जी नदी पे नावा गई ने चाबी रही। अब उन्हें बहू ने सोचे कि आज देखो रहे कमरा में कहीं है, आज मौका मिलो, देखो गई और तालो खोल दो। तो मैं कुकड़ डोकरी बिल्कुल कड़कड़ पड़ी। उन्हीं बहू ने पूछी कि आप एमे कौन हो? आप एमे क्यों पड़ी? अनियो कही है गारा को बारियो, ये कही है? बोले कि बेटा थारी सासू के मार से ला जावे, शर्म आती। तो बोले फिर एमे पटकी थी? बोले हाँ। बोले फिर आपके पानी रोटी चाय की जरूरत पड़े तो भी घड़ियाल रहे नहीं मंदिर में छोटी छोटी बजावागी। बोले कि ताको बंदियो या लई दू तो थारी सासू आवे तो यानी बारिया में पानी कुड़ी जावे, एक आधी सूखी चांद की पटकी जावे, खाई लो बैठी बैठी। फिर तालो लगियो कर लगियो। उनने की कि ठीक है, तालो लगे दिया बहू ने, वापस ताला लगा दिया, चाबी जा की जा रखी और सासू जी आई। उनने क्या नानी लाड़ी? बोले हाँ। कमरा को ताला? बोले मने नहीं खुल जो, मने नहीं देखियो कहीं है मैं। बोले ठीक है। अब वह लाड़ी घरे गई,
पिताजी ने की कि बेटा थारे लेवा वाला है आजकल में, तो तू जाएगा तो थारे कपड़ा लत्ता ले ले। बोले कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले एक घड़ियाल लाई दो तेरी बड़ी। बोले घड़ियाल के कहीं करेगा? बोले तुम तो लाई दो। पिताजी ने की आगे लाई दो, अपने कहीं करना यार, जो लाई दो। घड़ियाल लाई दी तेरी बड़ी। घरे गई, सासू जी ने पूछी कि कहीं लाई है? जोड़ा में तो नरो बजन मालूम पड़े, कहीं लाई है मैं? बोले देखी लो। अब सासू जी ने देखो तो अतरी मोटी घड़ियाल। उनने की क्यों हुआ या का बल लाई? बोले कि तुम्हारी सासू के तो तुमने अतरी मोटी बांधी, तुम बुढ़ापा में या बांधूंगा ना तुम्हारे, तुम्हारे या बांधनी पड़ेगा नहीं। तो जो आज आप कर रहे हो आपका बेटा बेटी भी देख ही रहे उन्हीं चीज की। कल आपका साथे भी याद घटना घटवा रही है, तो तुम मत जान दे राज पोपा भाई को साहब लेखो लेगा रही को। जिस प्रकार माता पिता को आपने तकलीफ दी है तो आपको तकलीफ देने वाले आ रहे हैं। चिंता मत करो, ऐसी हालत तुम्हारी भी बन जाएगी। और मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, हर कथा में कहता हूँ कि जमीन बांटी लो, मकान बांटी लो, चांदी सोना बांटी लो, पैसा बांटी लो, सब कुछ बांट लो, लेकिन माँ बाप का बंटवारा मत करना। क्यों? कि अगर बुढ़ापा में माँ बाप के बिछड़े करवाए हैं तो बुढ़ापा में उनके एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जन्म के साथी है, जीवन संगनी उनकी। और बुढ़ापा में अपन ऐसी औलाद पैदा होगी कि जो बाप तो उड़ी गोए ने और माँ अणी गोए, उनके मड़वा का सांसा, बोलवा का सांसा, तो फिर काय की औलाद है? धिक्कार है ऐसी औलादों से। कथा तो बुरी लगी होगा, नारा क्या हंसी खराब लगी होगी, महाराज कहां से ले रसो बेंडो। पर सत्य कहता हूं मैं, सत्य को कभी छुपाता नहीं हूं, चाहे कथा हो चाहे नहीं हो। बोले देव नारायण भगवान की। आज जैसे ही माता साडू गुजरी, भगवान देव नारायण को लेकर के मामा साहब के मालवा की ओर चली, तो रात्रि में सदगुरु के आश्रम पर रही। सदगुरु ने कई प्रकार की सीख दी कि माता चिंता मत करे, थारा घर में जो भगवान को अवतार होयो है ये उजड़ खेड़ो थारो बसेगा, लेकिन थारा भाग्य में 12 साल को वनवास लिखो है। जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास था, ऐसे थारे 12 साल मामा साहब का मालवा में रहना पड़ेगा। बोले के ठीक है, और तू 12 साल रहेगा और 13 वर्ष में मालवा छोड़ी गोठा में आई जाएगा। बोले कि ठीक है। तो माता साडू गाथी का पल्ला छोड़ करके अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, कोटि कोटि नमन की, भगवान देव नारायण को आशीर्वाद दिलवाए और वहां से उस ब्रह्म को लेकर के चली। देखो दुखी का जीवन में नहीं आया, जिनके घर परमात्मा है उनके जीवन में भी संकट आया है, उनके जीवन में भी तकलीफें आई। और क्या क्या तकलीफ आएगी अभी आप सुनोगे, और आपने सुना भी है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर पे धर लो उदल को पालनो, अरे हाथा में लीला की लगाम मदल मदल का चालना रे, अरे जावे नाने रामा, जावे नाने रामा। जारी है नाने रागमाय तारू जीवन, जारी नाने रागमाय भगवान देव नारायण का पालना सिर पे रखा और माता साडू वहां से चलवा की तैयारी करे। तो चलते चलते माला शेरी डूंगरी पर पहुंच गई, और जैसे डूंगर पर पहुंची तो यहाँ चुगलखोर ने चुगली कर दी कि राणा जी तमारो बेरी मामा जी का मालवे जई है, अगर मारना चाहे तो मार लो। अब राणा दुर्जन साल ने यहाँ फौज सजाई
और भगवान देवनारायण को मारने के लिए मालासुरी डूंगरी पर चले। अब जैसे मालासुरी डूंगरी पर पहुंचे, माता साधु ने देखा कि राणा जी आए हैं और अणचक्री फौज लेकर के आए हैं, और मैं एक विधवा नारी और ये नापा बाबुलिया ग्वाल बूढ़ो ग्वाल है जो, और ये साला माला भील अपन 4 मनक और का अणचक्री फौज, कैसे मुकाबला करांगा, कैसे लड़ाएंगा। तो माता साधु जोर जोर से रोने लग गई, अपने औलाद के लिए तड़पने लगी। देखो औलाद की पीड़ा क्या होती है? हम दुर्भाग्य से ऐसी औलादे हैं कि जो माता पिता की सेवा नहीं करते। हमारे दुर्भाग्य है ये, माता पिता का दोष नहीं है। जो माँ अपने बेटे को 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, हाड़ हाड़ का दूध पिलाती है, और लोगों की मजदूरी करके दाड़की दसेली करके और 4-4 बेटा के पढ़ाई दे लिखाई दे पाल दे एक माँ, लेकिन आज 4 बेटा पे वह माँ भारी पड़े। 4 बेटा अटो पी नहीं सके, तो फिर से हमारे से ज्यादा दुर्भाग्य वाले और कौन होंगे। देखो आज साधु भी एक माँ है, लेकिन औलाद की पीड़ा है, दर्द को सह रही है, और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरे लाल की रक्षा कर देना। हे प्रभु आपकी तो हर जगह धूप छांव पड़ती है, आप मेरे लाल की रक्षा कर दो। साधु माता जोर जोर से छाती माता पीट पीट करके रोने लगी और कहने लगी, घणो लाड़ प्यार से पायो लाडला ये हो ए जी गुजर गोट के माय माये राणो बेरी चढ़ी रे आयो, अरे लायो अणचकरी थो अरे नैना से बरसोली, नैना से बरसोली जारे मामा जी का देश तड़ी मरी जावे मामा का। आज रोती भी लगती माता साधु जा रही थी, लेकिन वहां भी दुश्मन आ गया, और राणा दुर्जनशाल ने कि जब फौज माता साधु ने देखा, मन में विचार करने लगी कि बेटा घणो लाड़ प्यार से पालियो थारे गुजर गोट में, और घना लड़ाया थारा लाड़, लेकिन आज राणा जी चढ़ आया रे बाकी राण से लायो अणचक्री फौज, अब थारे मार देगा और हूँ देखती रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्यों कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, एक विधवा नारी कैसे मुकाबला करेगी। और ये राणा दुर्जनशाल तुझे मेरी गोद से उठा करके सल्ला पे पछाड़ देगा और मैं अभागन देखती रह जाऊंगी। इसलिए माँ जोर जोर से अपने बेटे के लिए रो रही है, छाती कूट रही है और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी आवाज को कोई यदि सुने तो हमारा लाल की जान बचाई दे। डूंगरी से कहने लगी कि हे डूंगरी तू हमारा लाल की जान बचा। तो साधु गुजरी कहीं कही हाथ जोड़ विनती करूं थारे नम नम पाए मारा लाल की जान बचाई दे। अरे मानू थारो एहसान, मानू थारो एहसान। अरे मानू तारो
हाथ जोड़ करके विनती करे, डुंगरी से प्रार्थना करे, पहाड़ से प्रार्थना करे, पत्थर से प्रार्थना करे कि हे भगवान तू मारा लाल की जान बचाई दे, हूँ तारा एहसान मानूंगा। तो जैसे माता साडू कुल रही थी नी, ऐसे अपनी मावन भी अपना बल्ले कुल रही है। पानी पड़े अंधेरी रात, आन खांसी चलवा लगेगी तो रातम रात डॉक्टर में ले गया रातम रात नमून्यो गयो तो रातम रात लઈને भागा है, खूब मेहनत करी जैसे आज अपन मूछ में बढ़ देवा जैसा होया है। उनकी तो बदौलत है। अनाज अगर वह खांसी की गोली मांगे, तू तो नहीं मरे, ले दांगा थारे अबे खांसो ठो ठो चली पड़ी है, वो के गोली लेने ली थी। आज जो है माता साडू अपने पुत्र भगवान देवनारायण के लिए तड़प रही है, रो रही है, डूंगरी से प्रार्थना करे, लेकिन पत्थर कोई से बोले, पत्थर पिघले, अरे जदे भी पिघले तो मुंह में पिघले। जिनके अंदर दया हो वो माँ बाप के लिए तड़पे, जब पत्थर दिले वो क्या तड़पेंगे, वो क्या रोएंगे। आज माता साडू उस पत्थर से प्रार्थना करे कि तू मारा लाल की जान बचा। आकाशवाणी हुई कि माँ ना तो हाथ ना पावरी माता, अरे यानी मारा बस की बात मोहे तो पत्थर की वो घड़ दी आणि तिरलो की काना, तिरलो की काना। उड़ जाती गगन के माय, बैठ जा बेटा, थारा लाल की जान बचाती आणि डूंगर कमा, आणि डूंगर लाल की जान सरुदी में तो बजाती लाल की जान सरुदी में बजाती देव की जान आकाशवाणी हुई डूंगरी में से कि हे माँ, मारे ना तो हाथ है ना पाँव ना पंख, यदि हाथ पाँव होता तो थारा लाल के लेने हूँ भागी जाती, यदि पंख होता तो हमारी पीठ पे बिठा करके थारा लाल के लेने उड़ी जाती, लेकिन मारे तो भगवान ने पत्थर की गड़ दी। जही देखो जही बड़ी बड़ी सल्लावन है, मैं थारा लाल की जान नहीं बचा सकूं माँ। अब माता जिधर देखे जिधर निराशा ही निराशा, कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। माता साडू जोर जोर से रोने लगी कि अब हमारा लाल की जान नहीं बचेगा, अब हमारा लाल की राणा जी मार देगा। अब माता साडू रोवा लगी, अब भगवान माँ की गोद में है, अब जैसे माँ रोवे तो भगवान के ऊपर नैनों के आंसू गिरने लगे। भगवान ने मन में विचार करा कि अगर यह माँ प्राण छोड़ देगा तो यह लीला की बताऊंगा। और एक लीला करी ने अवतार जो है कि लीला करी ने बतानी है, गोठा गांव बसानो है, इसलिए अगर यह माँ प्राण छोड़ दे तो फिर यह लीला की क्या बताऊंगा। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा डूंगरी को इशारा करा कि थोड़ी सी जगह दे दे। अब जैसे भगवान ने इशारा करा तो धरती माता फाटवा लगी, और जैसे धरती फटी उसी के अंदर भगवान को पालना समझ, और डूंगरी जैसी की तैसी हुई, जमीन वैसी की वैसी हुई। गुफा के अंदर माता साडू और भगवान देवनारायण को पालना चले गयो। अब राणा जी वहां आए हैं और राणा जी केवा लगा, डूंगरी से कही जाए अभिमान के बस, भाटो भाटो फोड़ई दू डूंगरी ए जी माला सरी के माय, अरे साडू गुजरी जल्दी बता दे, अरे बता देवा कोला, बता देवा कोला।
अंदर। लेकिन राणा जी जब आया तो डूंगरी से कही रहे कि डूंगरी जल्दी बता, वो साड़ू गुजरी कहाँ है, वो का लाल कहाँ है, वो का लाल के मारूंगा। अब भगवान पालना में से अंदर से डूंगरी कैसे बोले, पत्थर बोले, लेकिन भगवान अंदर से आकाशवाणी करी रहा है, वो राणा जी से कही रहा है कि राणा जी अरे छतरी सूर को कामनी है रे राणा, ए तिरिया पे हाथ उठाएगी, छतरी सूर को कामनी है। आज भगवान ने अंदर से आकाशवाणी करी कि राणा जी आप तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का तो धर्म है कि गाय ब्राह्मण साधु संत अबला इनकी रक्षा करे, और आप कैसा क्षत्रिय हो जो एक औरत के ऊपर फौज सजाने लाया, शर्म आना चाहिए। दूसरी आकाशवाणी भगवान ने फिर करी कि 12 साल को धैर्य धर ले राणा जी, और 12 साल हमारे मामा साहब का मालवा में अब बाल लीला करवा कर लिए जावा दे, और अगर बाद में जब आऊंगा तो 13वां वर्ष में थारो अपनो हिसाब किताब कराएगा। लेकिन 12 साल को धैर्य धर। राणा जी ने सोचे कि वाकई अपन भी बात तो सही है, तीतर पे तोप सजाई लाया रे। आज एक विधवा नारी का बालक के मारवाई गया, अपनी भी यह सूरता वही है जो जो सूरवीर हो वो सूरा से लड़े, कायर से और गरीब से ताकत नहीं आजमावे। गरीब को क्या मारे, गरीब को मारे गरीब रो देगा, लेकिन गरीब की बददुआ तुझे जड़ा मूल से खो देगा। तो आज राणा जी को ऐसा ज्ञान दिया भगवान ने, राणा जी वहां से वापस चले गए, और यहाँ माता साडू उस ब्रह्म को लेकर के चली। अब चलते चलते माता जगदम्बा को मंदिर आयो, वहाँ पालना उतार दियो है, और माँ का सामने हाथ जोड़ करके प्रेम के आंसू छलकाने लगी, और माता से प्रार्थना करे कि हे माँ आज तूने मारा लाल की जान, आज तूने मारा लाल की रक्षा करी। तो आज साडू गुजरी जगदम्बा से प्रार्थना करके केवा लगी कि माँ दंदन भी मारो लाल मोटो होगा, और ये मामा को मार वो छोड़ेगा, उन्हें दन थारे यहाँ राती जागरण करूंगा, जंगी ढोल बजा दूंगा, और मारा छोरा की मान उतारूंगा। ऐसी प्रार्थना माँ से करे, और कही रही वो थारे कल में कसुमा लौवा मारी माँ, तारे हे कल में कसुमा लौवा मारी माँ, सोना राजांदर बाजिया वो मैया, सोना राजांदर बाजिया। सोना राजा
मंदिरे उबाने अव्वा मारी माँ अव्वा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया मंदिरे उबाने लाओ मारी माँ लाओ मारी माँ सोना राजा हमारे माता पे सिगड़ी लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया तारे माता का टीका लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया थारे कमर करो ना लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया थारे पावा में पागल लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया थारे पावा में बिछिया लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो ज्वाला सोना राजा गरबाजिया बाबा में बिटिया लव मारी माँ ओ लव मारी माँ सोना राजा मेरे थारे हाथा में जुड़ला लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ सोना राजा गरबाजी आवो मैया सोना राजा गरबाजिया हरे हाथा में जुड़ला लव मारी माँ लव मारी माँ थारे ओढ़ावाने तू नड लवा मारी माँ ओ लवा मारी माँ
अम्बे मात की जय हो। तो माता साडू गुजरी रात्रि विश्राम जगदम्बा के मंदिर में किया और प्रातःकाल होते ही सूर्य भगवान उदय हुए, वापस भगवान देवरान को पालनो उठायो, हाथ में घोड़ी की लगाम ली, साला माला बिलों को लेकर के अपने पियर की ओर चली। अब जैसे पियर में पहुंची तो माला श्री डुंगरी पार करी रही है और माला श्री डुंगरी पर माता साडू जब चढ़ी ने देखा तो इनका मायका भेरूपरा उज्जैन नगर गांव दिखने लगा। तो माता साडू ने कह दिया कि दादा आणि बालक के लाइन अगर हो जाऊं तो मारे लाज आवेगा, शर्म आवेगा, इसलिए एक ही रखवाली तम जा करो और एक सुखा सालर से पालनो बांध दूं और हूँ भाई भोजई उनकने जाऊं और यदि भाई भोजई प्यार से बोलेगा तो फिर अपन यहाँ से लाल के लेने चलांगा और यदि भाई भोजई प्यार से नहीं बोलिया तो अपन पाछा आई कहीं बल्डा का बल्डा में रिटर्न हो जाओ। बोले ठीक है जा। अब साडू माता भगवान देव नारायण को पालनो सुखा सालर से बांध दिया और वहां से लेकर के भगवान देव दरबार को सुना छोड़ करके अपने पियर की ओर चली। तो भगवान देव नारायण की दो मामी है, एक मामी साहब बड़ा जो है मारवाड़ का है और छोटी मामी जो है वे अपना मालवा का है। अम्बावत और निमावत दो भाई जो है तो साडू गुजरी बड़े भाई के घर गई। अब जैसे बड़े भाई के घर गई तो बड़ी मामी साहब जरोका पर बैठी हुई, पैसा वाला घर की है, खाता पीता घर की है। अब अहंकार है क्योंकि पैसा की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं है, तो अहंकार तो शेष है ना। तो अभिमान में बड़ी मामी साहब जरोका पर बैठी है और यहाँ माता साडू नीचे खड़ी। तो बड़ी मामी साहब ने देख करके ताना मार दिया और कहीं की घना दिना में आया हमारी बैसा पर मन में दिखो छे निराश निराश थाका वस्त्र लुगड़ा में आवे है बाई, अरे लवारा दूध की बात, लवारा दूध की बात। मछलांदी आवे बात, मछलांदी आवे बात। मोटी मामी जिनकी रतिया पे उग्यायो हरियो कण को लाई ये लाल कमरा पकड़े लो लाया लाल, पकड़े लो लाया लाल। मामी साहब ने ताना मारा। देखो ये करुण रस की कथा है, जहाँ हार से किया आएगा वो आपको पांडाल के कई दुआ को उठाओ, पर अब ये थोड़ी करुणा रस की कथा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी शांति करें। आज जैसे ही यहाँ माता साडू अपने पियर में पहुंची तो बड़ी मामी साहब ने कह दिया कि घना दिना में आया बैसा पर मन में दिखो निराश और थाका वस्त्र लुगड़ा में आवे बाई, लवारा दूध की मछड़ांदी भूंडी बास। पति मरिया ने 12 साल हुई गया, जिनकी रत्या पो गयो हरियो खेर खेचड़ो घास और तू बखड़े लो लाल लई की को छोरो लई। तो माता साडू ने की गावे के कहीं को ना तो इन्हें घर में बुलाई ना ये उतरी अनवा
80 पहला कहीं रहती हुआ डब्बी रहती नहीं बड़ी बड़ी भी तुम्हारा वाला लोग अब बड़ी मामी खरड़ खरड़ करती जा रही है आन बोली ऐसी बोली रही है बिल्कुल कटु। माता साडू के तन बदन में आग लग गई। अब माता साडू मन में विचार करे कि अपन तो सोची न आया था कि भाई का घरे बको काटेला भोजे उनका ने बको काट लांगा, लेकिन यह भोजे तो इस प्रकार से ताना मारी रही है कैसे बको कटेगा। माता साडू ने कोई जवाब नहीं दिया तो बड़ी मामी साहब ने सोची कि जरूर अपनी बात में दम है, इसलिए कनावड़ी है नहीं बोले। तो माता साडू के दूसरा ताना फिर मारा है और कहीं कही दी बड़ी मामी ने पियर लजही जो सासरो अरे कुल में लगायो किन को लाई लाल कमरा अरे बखड़े लो जाई लाल बखड़े लो जाई लाल। माता साडू के दूसरा ताना मार दिया और कह दिया कि पैसा अरे फिर मामा लजाया मौसान लजाया फिर लजाई दो सरासुरो कुल में लगाई दो कलंक और ये किनको बखड़े लो लाल नहीं। अब मामी तो बोलती हुई बंद नहीं रहे। माता साडू ने की के तो खाली भाषण सुनना है, इसे जीने से तो मरना अच्छा है। हे भगवान अब और कहीं बाकी रही हो और कहीं सुनावेगा। जब मारा घर का मनक मारे कलंक लगावे, जब घर का मनक कालो लगावे तो फिर यह संसार तो और ज्यादा उफने का मारे। और मैं तो बड़ी आस लगा करके आई थी तो माता साडू जोर जोर से रोवा लागेगी लसकिया ले लेने रोवे। तो बड़ी मामी कह रही है कि भाई साहब हो भाई मारे कोई लजावन आया साडू जी मारे कोई लजावन आया रुचि मारे कोई लजावन आया भाई सामाने कोई लजावन आया थारे आया से मारा मान घटेगा तारे आया से मारा मान घटेगा थारे आया से मारो मान घटेगा थारे आया से मारो मान घटेगा। कुल में कलंक लगायो कुल में कलंक लगायो साडू जी मारे कोई लजावन आया कि मारे कोई लजावन आया रुचि मारे कोई लजावन आया। आज माता साडू से कह दिया कि वहां कहीं कुआ कुंडी कर लेते तू यहाँ हमारे लजावा बलाईगी। अरे गांव का लोग पूछेगा कि तुम्हारा नंदोई के मरिया ने 12 साल हुई है और तुम्हारी बहन छोरा छोरी के लाड़े तो हम की के जवाब देंगे।
तू साडू जी यहाँ से चली जा, तू निकली जा यहाँ से, मुंडा मत बता। अब माता साडू के तो तन बदन में आग लग गई और माता साडू जमीन कुदरने लग गई और कहने लगी कि चाहे अब जो भी होगा देखी जाएगा। वो राणा जी मारेगा तो मार देगा, जीवाड़ेगा तो जी जाऊंगा, लेकिन अब मामा साहब का मालवा में नहीं रुआ, भाई का करे नहीं रुआ, अनि बोझे उनका नहीं रुआ। तो माता साडू वहां से चलवा की तैयारी करे, वापस पलटी गई है और बड़ी मामी साहब महल पे बैठी बैठी मुंडा मचकोड़ी लिया। माता साडू मन में विचार करे कि हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी खोटी करनी करी, ऐसी कौन सी खोटी तपस्या करी है कि जो मेरे जीवन में इतना संकट आ रहा है। मेरे देवर जेठपति भारत में मारे गए और आज ये बालक मेरी गोद में आया तो भी लोग मुझे जीवन जीने की नहीं दे रहे। तो माता साडू बोली, एरी कई खोटी मने करी रे नारायण, अरे एरी कई खोटी मने करी हो विदाता, ये पुण्य पूरब लाऊ ज्ञादी, पाप पूरब लो जोजी, पाप पूरब लो जोजी, माता साडू जोर जोर से रोती रोती ऊबी शेरी बीज बाजार में से बांट दर ली। अब रोती जावे बिलकती जावे और साडू गुजरी कहीं कहीं। अरे कोई भारी गोदिया में ये आयो रे बाला तेरे दी, कोई मारी गोदिया में आयो बाला तेरे दी, कोई मारी गोदिया में। साडू तो रोवे रे मामा मेले में, साडू जी रोवे रे मामा मेले में। रोई रोई रुदन करे रे माता साडू जी, रोई रोई रुदन अरे रे माता साडू जी, मेणा से बरसे